नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। रेलवे का एग्जाम आपके मुंह पर लगा हुआ है, उसी को ध्यान में रखते हुए पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स का 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं घात घटांग करने का। आप सभी देखिए, ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आपसे बनता है कि नहीं बनता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सबों को दिख रहा है बोर्ड पर। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 7 का पावर 95 है, -3 का पावर 58 है, द्वारा प्रतिनिधित्व की गई इकाइयों में अंकों की संख्या कितनी है ना। इकाई अंक आपसे पूछ रहा है। क्या दिया हुआ है देखिए, 7 का पावर कितना है, 95 दिया हुआ है। ओके, -3 का पावर 58 दिया हुआ है। तो इकाई अंक निकालना है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, पावर को डिवाइड करना है। कितना से? पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। पावर को 4 से डिवाइड कर देना, जो शेष देखिए क्या बचेगा। शेष यहाँ पर कितना बचेगा, तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 3 12, 3 बचेगा। 7 का पावर 3 जो है यहाँ पर शेष बच रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 14 चौका 56, बच गया 2 शेष। 3 का पावर 2 जो है यहाँ शेष बच गया, कोई दिक्कत। 7 का पावर 3 का मतलब 343 होता है, 343 होता है। आप सबको पता है ना क्यों। 3 का पावर 2 का मतलब 9। अगर घटाएंगे, देखिए 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा। सिर्फ हमको यूनिट डिजिट चाहिए, इकाई अंक चाहिए, और कोई नंबर नहीं चाहिए। देखिए 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा। सिर्फ इकाई अंक कितना आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया। कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई समस्या हुआ। देखिए एक और यूनिट डिजिट का क्वेश्चन जो है आप सबों के सामने इनटू में दिया हुआ, मल्टीप्लाई में। देखिए सिर्फ इकाई अंक फोकस कीजिएगा, सिर्फ यूनिट डिजिट फोकस करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट फोकस करना है आप सबों को। उसके बगल में कोई नंबर लगा हुआ है उस पर ध्यान नहीं देंगे आप सभी। देखिए 3 का पावर कितना है, तो 3 का पावर दिया हुआ है 1632 दिया हुआ है, कोई दिक्कत। चलिए इनटू, उसके बाद 4 का पावर दिया हुआ है 1632 दिया हुआ है, सब में दिया हुआ है। इसके बाद एक और है 5 का पावर दिया हुआ है 1632 दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। चलिए देखिए पावर दिया हुआ है 1632 दिया हुआ है, तो पावर 1632 दिया, कितना से भाग लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ हम लोग 4 से भाग लगाएंगे। तो पूरा तरीके से सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट को लगाना है, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड लगाना। लगा दिए तो पूरा पूरा कट जाएगा। शेष यहाँ पर कुछ नहीं बचा, शेष 0 बचेगा। शेष 0 बचा ना, जब शेष 0 बचेगा कोई भी नंबर का पावर में, तो उसका पावर क्या हो जाता है, पावर 4 हो जाता है। याद रखेंगे, अगर शेष 0 बचेगा पावर में तो पावर क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 का पावर 4 का मतलब 3 को 4 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई के रूप में लिखना। कितना हो जाएगा, देखिए तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 9 9 81 हो जाएगा। आई बात समझ में, ये आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर अगर ये लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे 3 का पावर 4 लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, कोई दिक्कत, ये वाला लिखेंगे। अब यहाँ 4 का पावर 1632 दिया हुआ है ना, 4 का पावर 1632। यहाँ पर क्या काम करना है, यहाँ पर फोकस कीजिएगा। देखिए 4 और 9 का एक रूल बनता है, 4 और 9 का एक रूल बनता है, किसका, ऑड अगर पावर हो और इवन पावर हो, एक नियम याद रखिएगा, ये पावर के लिए बता रहे हैं। अगर पावर ऑड हो, 4 का पावर अगर ऑड हो, 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, तो उसका पावर है ना, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो 4 ही हो जाता है। 4 का पावर 1 हो, 4 का पावर 3 हो, 4 का पावर 5 हो, तो कितना हो जाता है वैल्यू, तो 4 हो जाता है। 4 का पावर अगर इवन होगा कोई नंबर, चाहे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, उसका यूनिट डिजिट जो है 6 आ जाएगा। आई बात समझ में, 6 आ जाएगा। वही 9 पर फॉलो करते हैं। 9 का पावर अगर ऑड होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अगर इवन होगा, 2 4 6 8 होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। आई बात समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पावर के लिए बता दिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का पावर दिया हुआ, देखिए तो ये कौन सा नंबर है, 4 का पावर इवन है, लास्ट का 2 डिजिट देखिए पता चल जाएगा, इवन दिया हुआ ना, इवन, लास्ट का 2 डिजिट इवन दिया हुआ। 4 का पावर इवन का मतलब 4 का पावर अगर इवन हो तो 6 लिख दें, डायरेक्ट यहाँ पर 6 कर दें, डायरेक्ट इसके जगह पर 6 कर दें, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया, ये कर दिए। एक और देखिए नियम, यहाँ पर जो भी नियम यूज होता है उस नियम को, उस रूल को बताते आगे चलेंगे। देखिए 5 का पावर दिया हुआ है, तो 0 देखिएगा, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। जब इकाई अंक पर
इकाई अंक पर हो तो पावर चाहे कुछ भी हो, पावर चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो तो इकाई अंक चेंज नहीं होता है, इकाई अंक चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। जो इकाई अंक रहेगा ना सेम टू सेम उतार दीजिएगा। आई बात समझ में? कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा 5 का 5 ही हो जाएगा। पावर चाहे कुछ भी हो, इसका इकाई अंक चेंज नहीं हो जाएगा। अब देखिए 3 का पावर 4 को क्या लिख रहे थे यहाँ पर? 81 लिख सकते हैं। 81 का यूनिट हमको सिर्फ इकाई अंक काम है, इकाई अंक सिर्फ 1 लिख दें यहाँ पर, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इंटू 6 इंटू 5 कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 30, इकाई अंक क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है। कोई समस्या? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये किए, सेकंड में ये काम किए, थर्ड में ये जो है नियम बता दिए। अब आगे बढ़ेंगे। देख रहे हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है पावर इंडिसेस एंड स्टड्स का। यहाँ आपसे पूछ रहा है संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही मतलब कि सबसे स्टार्टिंग बड़ा चाहिए, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा और लास्ट में छोटा चाहिए। सबसे बड़ा चाहिए ना, स्टार्टिंग में सबसे बड़ा चाहिए। रूट में दिया हुआ है कौन सा नंबर है? 2√11 है और 4√3 दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जब तक पता नहीं होगा कि रूट का वैल्यू क्या होगा तो कैसे निकालिएगा? सीधा सीधा नंबर तो नहीं दिया हुआ है। देखिए √2 का वैल्यू तो आप सबको पता है कितना, 1.414, बहुत बार यूज होता है ये। और √3 का वैल्यू बहुत पता है ये आपका 1.732 होता है। ये सभी जो है बार बार यूज होने वाले और आपको याद भी होगा। √11 निकालना, √5 निकालना है, निकाल लेंगे। चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं ना, पहले सॉल्व कर लेते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 का 20 का 0 कैरी 2, 5 एकम 5 2 7 कर दिए, 5 का 20 का 0 कैरी 2, 5 एकम 5 और 2 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ मल्टीप्लाई कर दी 5 से ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 3 12 का 2 कैरी 1, 4 7 28 2, 4 7 28, 4 3 12 12 2 कैरी 1 आया, 4 से 28 29 का 9 कैरी 2 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 2 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ 6.928 आया और ये जो आया 7.070 आया। कोई दिक्कत नहीं। अब निकालना √11 चाहिए, √5 चाहिए। तो मैंने आपको बताया है पीछे, फिर रिपीट कर देते हैं। देखिए √11 निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। √11 क्या है? तो √11 इसको x मान लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे इसके बगल में, इसके जस्ट बगल में, आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है। नजदीक में किसका स्क्वायर रूट है कि कौन से नंबर का स्क्वायर रूट जो है इसके नजदीक में है? इसके नजदीक में अगर पीछे चला जाए, एक पीछे चला जाए तो हमको √9 मिलेगा। मिलेगा ना √9 नंबर? मिलेगा √9 नंबर। देखिए ना सिर्फ 9 लिखिए, 9 मिल गया। और इससे अगर आगे जाइएगा तो कौन से नंबर का स्क्वायर रूट मिलेगा? इसके आगे देखा जाए 16 मिलेगा। नज़दीक कौन है? नज़दीक 9 है या फिर 16 नज़दीक है? यहाँ का डिफरेंस तो 16 का डिफरेंस ज़्यादा है। कितना का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। इसका डिफरेंस नज़दीक में तो ये है, नज़दीक में कौन सा है? तो 9 है। जो नज़दीक में होगा वही y का वैल्यू हो जाएगा। y का वैल्यू नज़दीक में कौन है? तो 9 है, तो 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ? अब x और y पता चल गया, एक फॉर्मूला लगा दीजिएगा। कौन सा? x + y डिवाइडेड बाई 2√y, पीछे करवा है आप सबों को, इस पर बैठा दीजिए, काम हो जाएगा। x + y, यहाँ 11 लेना है, रूट नहीं लेना है, ध्यान दीजिएगा। x का वैल्यू सिर्फ 11 लीजिएगा। 11 + 9 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 11 + 9 कर दीजिए और डिवाइडेड बाई 2√y। जब इसको रूट में करेंगे, रूट से बाहर आएगा, √9 बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा। 3 कर दिए, कोई दिक्कत? चलिए 11 9 कितना हो जाएगा? 20 बटा कितना आ गया? 6 आ जाएगा। भाग लगाइए तो 6 से 6 3 18 हो जाएगा, 2 बचेगा 0.0, फिर 20 हो जाएगा, फिर 6 3 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा। देख रहे यही आ रहा है। इसका वैल्यू क्या? इसका वैल्यू निकाल दिए 3.33। मल्टीप्लाई कर दे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब निकालना है, एक और निकालना है। कौन सा? √5 निकालना है। √5 निकालना भी वही करेंगे हम लोग। इसको x मान लेते हैं। इसके नज़दीक में कौन सा स्क्वायर रूट है? तो √4 है ना? 4 है ना? 4 है, उसी को y ले लेते हैं।
वाई कितना हो जाएगा, वाई 4 हो जाएगा। नज़दीक वाला लेते हैं, नज़दीक में तो ये है 4 है, फार्मूला लगा देते हैं x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 रूट वाई, यही फार्मूला लगाते हैं। दोनों को ऐड करते हैं, 5 ले लेते हैं, x y का वैल्यू 4 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 गुना रूट वाई, इसको रूट में डालेंगे 4 को तो बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा, 2 कर देते हैं, 5 4 9 हो गया और 2 दूनी 4 हो जाएगा, हो गया ये। अब यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, 4 से 4 दूनी 8 हो जाएगा, पॉइंट बैठेगा, ठीक है, 1 0 आ जाएगा, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 5 20 हो जाएगा, ये आ गया। लिख दे डायरेक्ट यहाँ पर कितना आया रूट 5 का वैल्यू 2.25। अगर 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 5 15 का 5 हो गया, कैरी 1 3 6 और 1 7 हो जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा। देख रहे हैं सब निकाल दिए। अब तो आसान है निकालना ना, सबसे बड़ा कौन है, देखिए सबसे बड़ा दिख रहा है कि 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट या 7 पॉइंट, ये दिख रहा है सबसे बड़ा, ये दिख रहा है ना सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा है, दिख रहा है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा दिख रहा है। तो स्टार्टिंग में सबसे बड़ा कहाँ दिया हुआ है, सिर्फ एक का सिर्फ निकाल लीजिएगा, यहाँ आपका काम हो जा रहा है ना। 5√2 जो है सबसे बड़ा है और सबसे पहले इसी को रखा हुआ है ना, सबसे पहले इसी को रखा हुआ है, तो आपको ज़्यादा देखने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर देखिएगा तो फर्स्ट में ये आ गया, अगर सेकंड में देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा, देखिए तो सेकंड में दिख रहा है, तो सेकंड में ये हो रहा है ना सेकंड में, देखिए ध्यान से सेकंड में, तो सिर्फ फर्स्ट आपको ध्यान रखना है 4√3 आया है, वह 4√3 यहाँ पर सेकंड में आया हुआ है, अधिक दिख रहा है ना, अधिक यहाँ पर ये हो गया सेकंड में। थर्ड में कौन सा हो जाएगा, थर्ड में ये हो जाएगा, और 4 में कौन सा हो जाएगा, तो 4 में ये हो जाएगा, दिया हुआ है सब कुछ दिया हुआ है। आई बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट निकालना बहुत इजी है, इसको फॉलो कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ प्रॉपर दिख रहा है ना, देखिए ये क्वेश्चन क्या सॉल्व कीजिएगा इसको नहीं, ये फार्मूला पर क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, आपको पैनिक नहीं होना है। क्या है यहाँ पर लिखा हुआ, ये फार्मूला है ए क्यूब हो गया और प्लस बी क्यूब पर ये बना हुआ फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी, एक पर जोड़ दीजिए, और इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। कभी कभी ऐसा होता ही है कि ऊपर देखिएगा, ऊपर फार्मूला यूज हो गया ना, नीचे कोई टर्म इसी में से दिया हुआ रहता है, ताकि जो है कोई एक टर्म कट जाए और एक टर्म का आंसर आप जल्दी से निकाल सके, ऐसा दिया हुआ भी है, बिल्कुल है। देखिए ये जो नीचे दिया हुआ ये 0.484 क्या 22 का स्क्वायर होता है 484, बिल्कुल दिया हुआ। ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये ए बी दिख रहा है, मल्टीप्लाई ए बी, तो बी पता करें तब ना। देखिए 11 का स्क्वायर दिया हुआ है, ये बिल्कुल फार्मूला में है ना, बी स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर दिया हुआ है, 121 दिया हुआ है। आई बात समझ में, ये वाला टर्म दिया हुआ, ए स्क्वायर दिया हुआ है, बी स्क्वायर दिया हुआ है, ए बी भी दिया हुआ है, ए बी अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी को, ये टर्म आ जाएगा। देखिए कैसे, ये 22 को मल्टीप्लाई करना है 11 से मल्टीप्लाई का नियम बताया है कैसे, जो इकाई आगे उसको रख दीजिए, डायरेक्ट कर दी हो गया, और इसके साथ जो लगा हुआ है दोनों को ऐड करते हैं, 2 और 2 कितना 4 हो जाएगा, और सिर्फ और उसके बाद जो दहाई अंक है उसको उठा कर रख देंगे, कर दिए हैं 242। अब पॉइंट भी दिया हुआ है ना, तो पॉइंट को रखते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग है, यहाँ भी 0 पॉइंट समथिंग है ना, 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट, 4 डिजिट बच चाहिए, 4 डिजिट बार लगा दिए, हो गया कोई दिक्कत। चलिए यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब कि ए बी का वैल्यू जो है लिखा हुआ है, तो ये नीचे तो दिया हुआ है, तो ये क्या कट गया, बोलिए कि हाँ कट गया, इसका वैल्यू निकालना है सिर्फ, हाँ सर इसका निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं। ऐड करना है 0.22 ऐड करना है और प्लस 0.11 ऐड करना, कितना हो जाएगा, तो 0.33 हो जाएगा, सिर्फ ऐड करना है, फार्मूला पता होगा तो। ये देखिए हो गया ना, कितना समय लगा, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए, जल्दी से निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ भी फार्मूला बेस्ड है, देखिए क्या लिखा हुआ है, इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप सभी कोशिश कीजिएगा कौन से फार्मूला बैठ रहा है, इसको जो है ध्यान रखिएगा। देखिए क्या है दिया हुआ है, देखिए तो a प्लस बी दिख रहा है, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ये दिख रहा है, देखिए फार्मूला निकलता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम टू सेम है ना। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला 4ab होता है। अब ये डायरेक्ट कैसे लिख दिए, देखिए कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है। कोई दिक्कत हुआ ना सर? कोई दिक्कत नहीं। माइनस माइनस देखिए बाहर है ना, चलिए इसको ब्रैकेट में पहले कर लेते हैं, उसके बाद माइनस एंट्री कर देंगे, अंदर भेज देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस 2ab होगा ना, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछ रहा है, माइनस 2ab हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। 4ab आना चाहिए ना, देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस एंट्री करेंगे तो माइनस करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर हो गया और ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। कोई दिक्कत, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा 2ab। ठीक है, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2ab और प्लस 2ab कितना हो गया 4ab। वही तो लिखे हैं 4ab, डायरेक्ट आता है ऐसा ना। जब भी आएगा आप सबको एक दो क्वेश्चन और आगे मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको 4ab डायरेक्ट मान लेना है। 4ab कर दिए यहाँ पर 4ab 4 तो है दिख रहा है। 4a कौन सा है तो 496 है ना, 496, कोई दिक्कत नहीं। इंटू बी कितना दिया हुआ है, बी 54 दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 2 और इंटू है ना, ब्रैकेट का मतलब इंटू है, 496 है और इंटू 54, यही ना है। देखिए तो दोनों कट गया, ये कट गया, 2 से काट दीजिए, 2 बार में आ गया आंसर 2, कितना 2 निकल कर आ गया। कहाँ दिया हुआ है 2, देखिए यहाँ दिया हुआ। आई बात समझ में? फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ भी फॉर्मूला दिख रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू लग रहा है, पीछे वाला ही है। पीछे दिया हुआ था ए क्यू प्लस बी क्यू दिया हुआ, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू था और यहाँ पर दिया हुआ है ए क्यू माइनस बी क्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए क्यू माइनस बी क्यू। फॉर्मूला लिखते चले जाएंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी होता है और प्लस बी स्क्वायर होता है। देखिए तो नीचे वाला टर्म दिया हुआ है, क्या कोई दोनों में से नीचे एक कोई टर्म दिया हुआ है, तो ये वाला टर्म नीचे दिया हुआ है। देखिए तो दिया हुआ है ए स्क्वायर 22 का स्क्वायर तो दिया हुआ है, बी स्क्वायर तो 11 का स्क्वायर तो दिया हुआ है, ए बी तो दिया, तुरंत पीछे करके दिखा है, ये दिया हुआ है, ये टर्म कट जाएगा। क्या निकालना है, सिर्फ ए माइनस बी निकालना है। मतलब 0.22 माइनस कर देंगे 0.11, कितना हो जाएगा 0.11 आ जाएगा। कितना समय लगा, 0.11 कीजिए और आगे बढ़िए। देख रहे हैं कितना समय लग रहा है। देखिएगा अगला क्वेश्चन दिख रहा है प्रॉपर, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा है, सबसे छोटा पूछा जा रहा है। अब किसी भी नंबर का, अगर किसी भी नंबर का a का पावर अगर 0 हो या 100 का पावर 0 हो, 90 का पावर 0 हो, तो इसका वैल्यू 1 होता है। याद रखेंगे क्या हो जाता है, तो 1 हो जाता है। आई बात समझ में? देखिए 10 का पावर 2 है, मतलब कितना हो जाएगा 100 है। 100 का पावर क्या है तो 0 है, मतलब कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देख सबसे छोटा पता करना है, इसको करते हैं तो माइनस माइनस कट के हम मल्टीप्लाई में माइनस माइनस कट जाता है, 4 3 कितना हो जाएगा तो 12 निकल कर आ गया। फर्स्ट नंबर तो ये आ गया, सेकेंड नंबर ये आ गया, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में क्या आएगा, यहाँ पर तो -16 आ जाएगा, -16 हो जाएगा। और 4 में क्या हो जाएगा, देखिए 4 में हो जाएगा 1/√3 का वैल्यू 1.732 अब इंटू 10 का पावर 3 है ना, मतलब 1/30 है, यही ना है, 1000 का वैल्यू दिया हुआ है। चलिए देखिए यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट भी तो खिसक जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1732 हो जाएगा, क्योंकि 30 जो है इसके जो है 2 के बाद ना पड़ेगा, 2 के बाद पड़ेगा तो पॉइंट 3 डिजिट को बैठाना है, मतलब यहाँ पर पॉइंट बढ़ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 30 आ जाएगा। ये देखिए तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, तो माइनस वाला टर्म सबसे छोटा दिख रहा है ना, सब प्लस में, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में ही आएगा, प्लस में आएगा ना, ये माइनस में आ रहा है। क्या आ रहा है, माइनस में। सबसे छोटा कौन सा हो गया, सबसे छोटा ये हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़े। देखिएगा यहाँ पर सब ये सब पावर वाला क्वेश्चन है, आपको फंसाएगा, फंसना नहीं है, आपको तरीका सिखा रहे हैं कैसे अप्रोच लेना है आप सबको एग्जाम में। आप सभी देखिए और उसको यूज कीजिए। देखिए 5 पॉइंट क्या लिखा हुआ दिख रहा है ना, चलिए यहाँ पर एक बार दिखा देते हैं। 5 का पावर 0.25 लिखा हुआ है इंटू 125 लिखा हुआ है का पावर 0.25 है, प्रॉपर दिख रहा है ना यहाँ पर। यहाँ कोई समस्या नहीं। ये 256 का पावर दिया हुआ है
0.1 और इंटू फिर से 256 का पावर दिया हुआ है, अब की बार 0.15 दिया हो, कोई दिक्कत, यही तो निकालना है, दिख रहा है ना। चलिए ये तो दिया हो 5, ये 5 का पावर दिया हुआ 0.25 दिया हुआ है। यहाँ पर भी क्या 5 का पावर कुछ लिख सकते हैं हम लोग, क्या 5 का पावर 3 ले ले, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसका पावर दिया हुआ 0.25 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। एक फार्मूला आप जो है पीछे पढ़े होंगे क्या, कि ए का पावर m इंटू ए का पावर अगर n हो, तो अगर बेस अगर सेम टू सेम हो, बेस सेम टू सेम हो, बेस सेम टू सेम हो, तो पावर जुड़ जाता है, पावर ऐड कर देते हैं। क्या हो जाता है, पावर ऐड कर देते हैं। तो बेस सेम टू सेम लाना था ना हमको, तो बेस सेम टू सेम कर लिए, हाँ ना, नीचे कर देते हैं बेस सेम टू सेम। 256 दिया हुआ है, मतलब 4 का पावर 4 है, 4 को 16, 16 का स्क्वायर करेंगे 256, 4 का पावर 4 दिया हुआ है, ठीक है। और इसका पावर कितना दिया हुआ है, यहाँ भी बेस इक्वल करने की कोशिश करते हैं, यहाँ भी 4 का पावर 4 दिया हुआ है, का पावर कितना है 0.15, कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर फोकस कीजिएगा, यहाँ देखिए ये दोनों का रिलेशन क्या है, गुणा का है, यहाँ रिलेशन क्या है तो गुणा का है, यहाँ का रिलेशन क्या है तो गुणा का है। ध्यान दीजिए, पावर का पावर होता है मतलब तो रिलेशन गुणा का होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 5 का पावर 0.25 हो गया, सीखिए ध्यान से, इनटू यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 हो जाएगा, 25 या 75 हो जाएगा, बिल्कुल 5 का पावर 0.75 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर देखिए तो 4 का पावर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.4 हो गया, बिल्कुल, इनटू यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, यहाँ पर 4 का पावर कितना हो जाएगा 0.60 कर दे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कुछ, यहाँ पर 2 डिजिट दिया हुआ है पॉइंट के बाद, इसको भी एक 0 लगा देते हैं, बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए बराबर कर लिए। अब यहाँ पर देखिए सेम टू सेम आ गया, इसके जैसा आ गया, बेस सेम टू सेम है, पावर ऐड कर देंगे 0.25 0.75 ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा, अरे 100 कर दिए, और उसके बाद क्या करना है 2 डिजिट है ना, यहाँ पर पॉइंट बैठा देना है, कितना, तो 2 डिजिट यहाँ है 2 डिजिट यहाँ है, क्या कर देंगे 4 डिजिट के बाद यहाँ बैठा देंगे, लीजिए कितना आ गया, यहाँ पर 100 आ गया, 100 आ गया, क्या आप 100 लेंगे, नहीं, यहाँ पर क्या करना, ऐड कर रहे थे हम लोग ना, तो ऐड किए, ऐड करने पर जो है, ऐड करने के बाद, ऐड करने पर 2 डिजिट के बाद बैठाना है, यहाँ पर कितना, ऐड करने पर 2 डिजिट तो 1 हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा, 5 का पावर 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी देखिए 60 और 40 को ऐड करेंगे 100 हो जाएगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठेगा तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, 4 का पावर कितना हो जाएगा 1, देखिए तो 5/4 दिया हुआ है, कोई दिक्कत हुआ, देखिए तो 5/4 यहाँ है, देखिए कहीं कोई समस्या, एकदम बेसिक बताए हैं, टोटली जो है स्टेप बाय स्टेप जो है लेकर आपको समझा है, बताएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए फिर से एक और आ गया, यहाँ है 7 का पावर जो है 2 दिया हुआ, डिवाइड लिखा हुआ है, 7 का पावर ऐसे 2 है ना, और डिवाइड लिखा हुआ है 7 का पावर 1/2, और इसका भी पावर है, मैंने बताया है पावर का पावर हो का रिलेशन गुना का होता है, 7 का पावर 2 है, डिवाइड को डिवाइड ऐसे कर दे, कोई दिक्कत नहीं, 2 से काट दे इसको, 2 से 2 कट, 4 कट गया ये, तो 7 का पावर 2 यहाँ भी आ गया, अब दोनों काट दे, कितना हो जाएगा, एक बार में कट गया है, कहाँ दिया हुआ है देख रहे हैं ना, यहाँ पर दिया हुआ है, कितना समय लगा इसको बनाने में, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक मल्टीप्लाई वाला आता है, मल्टीप्लाई वाला आएगा क्वेश्चन, क्यूब का मल्टीप्लाई अगर आएगा, कैसे देख रहे हैं, 3 डिजिट का मल्टीप्लाई है, 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, कितना बार 3 टाइम्स करना है, क्यूब निकालना है, कैसे होगा, तो मैंने बताया है पीछे, आप सभी अगर पीछे नहीं देखे हैं तो पीछे वीडियो जो है प्लेलिस्ट में बना हुआ है कि क्यूब कैसे निकाले, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का बताए हुए हैं। यहाँ पर देखिए इसको क्या मानना है, लास्ट के जो 2 डिजिट है इसको मान लेना है बी, कोई दिक्कत, और स्टार्टिंग का 1 डिजिट है उसको ए मान लेना है, कोई दिक्कत। चलिए एक फॉर्मूला बैठा दीजिए, कौन सा, एक क्यूब उसके बाद 3ab² और बी क्यूब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, इसका यूज अगर ना भी करें तो जो जैसे बोल रहे हैं वैसे कीजिएगा। कैसे करना है, यहाँ पर 3 है ना स्लैश लगाइए, लगा दीजिए और 4 डैश कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ए का क्यूब कीजिएगा तो 1 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बी का क्यूब कीजिएगा, 0 1 का क्यूब का मतलब 1 का ही क्यूब हो गया, 1 कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, ए स्क्वायर गुना बी कर दीजिए। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, गुना बी करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 गुना 3 करेंगे तो 3 ही मिलेगा, कोई दिक्कत। वही किए हैं, गुना 3 भी करना है, गुना 3 भी करना है, यही काम कर रहे हैं यही काम, पर यहाँ समझा रहे ठीक से। बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इंटू ए करेंगे तो 1 ही मिलेगा, इंटू 3 करेंगे ये वाला तो यही मिलेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ नहीं। यही वाला काम तो यही वाला किए हैं, थोड़ा समझाएं आप सबों को। अब क्या लिखना कैसे है, अब जो भी दिया हुआ है इसको भी 2 डिजिट लिखते हैं, इसको भी 2 डिजिट लिखते हैं, इसको भी 2 डिजिट लिखते हैं, 2 डिजिट लिखते हैं, है ना। 2 डिजिट इसको भी लिखेंगे, है ना, 2 डिजिट इसको भी लिखेंगे, अगर 2 डिजिट इसको भी लिखेंगे, 2 डिजिट में लिखाता है बाबू, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ 1 दिया हुआ है, सिर्फ सिंगल डिजिट है, इसको 2 डिजिट बनाएंगे कैसे, उससे पहले एक 0 लगा दीजिए, 2 डिजिट बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। यहाँ भी 2 डिजिट बनाना है, इससे पहले भी एक 0 बैठा दीजिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके पहले भी एक 0 बैठा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो भी आएगा 1 है ना, तो 1 ही रहने दीजिए, इसको इसमें चेंज नहीं करना है। आई बात में देखिए 1 0 3 0 3 0 1, 1 0 3 0 3 0 1 कहाँ दिया हुआ है, देखिए तो यहाँ दिया हुआ है, थर्ड में दिया हुआ है। आप सभी सीख गए, ए का क्यूब करना है और बी का क्यूब करना है। ए क्यूब कर दिए, बी क्यूब कर दिए, उसके बाद ए स्क्वायर बी इंटू 3 कर दिए, उसके बाद बी स्क्वायर ए इंटू 3 कर दिए। उसके बाद सबको डबल डबल रखना है, 2 डिजिट में ये भी, 2 डिजिट में ये भी, 2 डिजिट में ये भी, और ये सेम टू सेम उठा कर रख दिए। आई बात समझ में, बढ़िया आगे देखिएगा। ये 22 प्लस लिखा हुआ है, 8√6 का पावर 1/2 है, का मान ज्ञात करना है। देखिए क्या होगा, क्या यहाँ पर जो है फोकस कीजिएगा, ये लिखा हुआ है, इसको तोड़ना है किसके रूप में, फार्मूला के रूप में एक आ जाता है। ये 8√6 दिया हुआ है का पावर 1/2 यही दिया हुआ है, लिख दिए ना। अब इसको इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए 22 को क्या 16 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, 16 6 22 लिख सकते हैं, हो जाएगा 16 6 22। क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि एक फार्मूला पर लाने के लिए, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 8√6 है, 8√6 दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ये पावर 1/2 रहने दीजिए। ये 416 जो दिख रहा है क्या 4 का स्क्वायर है, बिल्कुल है, प्लस ये क्या √6 का स्क्वायर करेंगे, किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं, किसी भी रूट का जो है स्क्वायर अगर करते हैं, ये स्क्वायर भी कैंसिल, रूट भी कैंसिल, ये नंबर हो जाता है। आई बात समझ में, ये कैंसिल हो जाएगा, अभी भी 6 ही बच गया। चले आगे बढ़े, देखिएगा। और ये 2a की जगह 4 इंटू बी की जगह √6, देखिए तो ऐसे दिया हुआ है, 2 चौके 8 √6 दिया हुआ है, बैठा दिए ना, पावर कितना है 1/2, कोई दिक्कत यहाँ तक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab दिख रहा, तो क्या हो जाए फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसका भी एक पावर है ना, देखिए बड़ा सा पावर एक है ना, 1/2 कर देते हैं, मल्टीप्लाई है ना, काट दे इसको इससे काट देते हैं, क्या बच गया, आ गया 4 प्लस √6 आ गया। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, 4 प्लस √6 यहाँ दिया हुआ है। चले आगे, आई बात समझ में। फॉर्मूला पर इसको पुट करने के लिए इसको क्या किया गया है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया है, कर दिए, कोई दिक्कत, खोल दिए। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 का पावर 20 को 3 से विभाजित किए जाने पर कितना शेष बचेगा, शेषफल प्रमेय से क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 का पावर 20 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो शेष क्या बचेगा, यही तो पूछ रहा है आपसे। देखिए ध्यान से, अगर 3 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा, तो बोलेंगे शेष यहाँ पर 0 बचेगा। आई बात समझ में। अगर 4 का 4/3 हो, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ शेष कितना बचेगा, तो बोलिए +1 बचेगा, है ना, +1 बचेगा ना। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पर 2/3 हो तो कितना शेष, यहाँ पर -1। एक अगर अधिक था तो +1 शेष बच रहा था, एक कम अगर करेंगे तो अगर डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ -1 बचेगा। -1 का पावर अगर 20 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। माइनस का पावर अगर इवन हो तो वो प्लस हो जाता है, ये चीज आपको पता है, ये चीज पता होना चाहिए। माइनस का पावर अगर इवन हो, देखिए इवन नंबर है ना, ये इवन नंबर है, सम संख्या है, क्या हो जाता है, ये हो जाता है प्लस में हो जाता है। 1 लिख दे, कोई दिक्कत, 1 लिख देते। कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, कोई समस्या हुआ
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और फार्मूला पर यहाँ आ गया, देखना फार्मूला बेस्ड आज क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप सभी के। देखिए ए स्क्वायर दिख रहा है माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है ना। फार्मूला क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। जब भी फार्मूला वाला आता है क्वेश्चन तो आपको देखना है कि नीचे कहीं कोई एक टर्म तो नहीं दिया हुआ है, एक टर्म नीचे दिया हुआ, माइनस वाला टर्म दिया हुआ है ना, तो कट जाएगा क्या ये, हाँ कट जाएगा। सिर्फ इसका वैल्यू निकालना है, हाँ तो सिर्फ एक का वैल्यू निकालना है। ए प्लस बी कर दीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए 5 और 4 9 हो जाएगा। 0.9 सब में दिया हुआ नहीं, यहाँ नहीं दिया हुआ, कट कर दीजिए, यहाँ देखिए 0.9 है, दोनों को ऐड कर दीजिएगा। 119 116 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। देखिए कहाँ दिया हुआ है, फार्मूला बेस्ड बहुत इजी होता है। 135 ने 235 इजी होता है, थोड़ा आपको समझना है और देखना है कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है। देखिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या ये भी फार्मूला पर नहीं, यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट आपसे पूछा जा रहा है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे नहीं, पीछे से स्टार्ट किया जाता है ऐसे क्वेश्चन का, पीछे से करेंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए √9 दिया हुआ है, √9 का वैल्यू कितना, √9 का वैल्यू 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस √16 का वैल्यू कितना, ये 4 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस √56 है ना, इसको √56 ही रहने देते हैं। देखिए तो कैसे, -4 -3 कितना, -7, -7 56 में से अभी रूट है ना, सब में लगा हुआ है, इसको बाहर किए तो 3 आया, √9 को बाहर किए 3 आया, √16 को बाहर किए 4 आया, कोई दिक्कत नहीं। और अभी भी तो एक और √56 लगा हुआ है ना, सबके साथ लगा दिए, इसको ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, -7। 56 में से -56 में 7 चला गया, कितना बचेगा, 49 बचेगा। 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका होता है ये, तो 7 का होता है, कोई दिक्कत नहीं, 7 आ गया। यहाँ तक ये 7, तो 7 यहाँ मल्टीप्लाई 2 है, तो हाँ बिल्कुल 2 है, मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 7 दूना 14 हो जाएगा। और प्लस भी है, अब 130 है, अब सबके साथ यहाँ भी रूट लगा हुआ, कितना हो जाएगा, 144। 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है सर 12 का होता है। अब 12 इसके साथ ऐड हो जाएगा, 12 और 37 प्लस 12 करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √49 हो जाएगा। इसको बाहर करेंगे कितना हो जाएगा, 7 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, पीछे से स्टार्ट करते चला जाना है और आगे तक रख देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। कोई दिक्कत हुआ आप सबों को, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी में आया हुआ है, 2021 का क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ए और बी का वैल्यू निकालना है। ए और बी का वैल्यू, यहाँ से ए का वैल्यू जो भी वैल्यू आएगा उसको कंपेयर कर देंगे, इक्वल कर देंगे ए प्लस बी √7 का। ए का वैल्यू पता चल जाएगा और बी का वैल्यू पता चल जाएगा। क्या दिया हुआ है, √7 -1 डिवाइडेड बाय √7 और +1। यहाँ पर परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण क्या होता है, नीचे जो दिया हुआ था हर में ना, जो भी दिया हुआ रहता है प्लस में रहता है, तो माइनस से एक बार मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार उसी से डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए इसके साइन अपोजिट से, प्लस है तो माइनस के साथ करते, माइनस रहता है तो प्लस के साथ करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, दिख रहा ना ये √7 - 1 दो बार दिख रहा है, √7 - 1 का होल स्क्वायर कर दे, 2 बार है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर दिख रहा है क्या, a + b इंटू a - b दिख रहा है, फॉर्मूला भी लिखे थे ना, क्या a + b इंटू a - b, फार्मूला क्या, a² - b² डायरेक्ट लिख दे, कोई दिक्कत। यही फार्मूला यहाँ पर यूज हुआ है, कर देंगे डायरेक्ट यहाँ पर a² √7 का स्क्वायर करेंगे, मैंने बताया है रूट का स्क्वायर करते हैं, रूट भी कैंसिल स्क्वायर भी कैंसिल, सिर्फ 7 हो जाएगा। चलिए यहाँ तो समझ में आ रहा है ना, कुछ स्टेप हटा रहे हैं। और -1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करेंगे, क्या दिख रहा है, a - b का होल स्क्वायर करते हैं, कर दीजिए सर। a का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 7 दिख जाएगा, रूट का स्क्वायर करेंगे, √7 का स्क्वायर का रूट कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल हो गया 7। a² + b², कोई दिक्कत नहीं, 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, -2ab, 2a की जगह पर √7 और b की जगह पर 1 लिखिए या मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। नीचे कितना 6 आ गया, सॉल्व करेंगे 8 - 2 √7 डिवाइडेड बाय 6 आया,
यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्लस था, नीचे प्लस था और इसका परिमेयकरण किए हैं तो ये माइनस में आया है। देखिए ना, प्लस था तो माइनस में आया है। अब यहाँ पर आगे में माइनस है नीचे तो आएगा प्लस वाला, ये भी सेम टू सेम आएगा ना, सेम टू सेम ना है, सिर्फ साइन चेंज है, साइन चेंज कर दीजिए। यहाँ पर अगर निकालना हो √7, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, √7 - 1 यही ना, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा डायरेक्ट बताइए, ये 8 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2√7 और डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब बीच में क्या करना, माइनस कर देना, माइनस बीच में कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 8 - 2√7, 8 - 2√7 डिवाइडेड बाई 6 और माइनस एंट्री होगा ना, नहीं माइनस एंट्री डायरेक्ट क्या कर दें, डायरेक्ट हम लोग क्या यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, ले लें एलसीएम, हाँ सर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 ले लेते हैं, सेम टू सेम है तो सेम टू सेम रहेगा तो सेम टू सेम कर देंगे, उठा कर रख देंगे। माइनस एंट्री होगा यहाँ पर, माइनस इसमें एंट्री होगा तो -8 हो जाएगा और यहाँ भी माइनस एंट्री होगा, -2√7 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, +8 -8 कट गया सर, कोई दिक्कत। यहाँ पर देखिए तो ये कट गया, ये कट गया, कितना आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए तो उसके बाद क्या है, -2√7 तो -4√7 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हटाइए दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 अब भी 0 नहीं ले सकते हैं, अब क्यों कट गया यहाँ पर, बटे 6 कर सकते हैं, काट दें 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2√7 डिवाइडेड बाई 3। 0 ना, यहाँ भी दोनों काटे हैं तो 0 आया है, याद रखेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको अब इक्वल करना है, अब इसको इक्वल करना है। जो भी आया है, स्टार्टिंग 0 आया था, काटे तो 0 आया था और माइनस में आया है ना, ये माइनस में आया है, 2√7 डिवाइड बाई 3 आया, ये ऐसा करके आया था। अब इसी को इक्वल करना है इसके साथ, a + b√7, a का वैल्यू ये हो जाएगा और रूट के साथ, √7 के साथ जो लगा हुआ है वो b का हो जाएगा। a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा और -2/3 आ जाएगा। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, देखिए कहाँ दिया हुआ, फर्स्ट में दिया हुआ है, देखिए यही a और b का वैल्यू आपसे पूछ रहा था। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, सिर्फ ये निकाल दिए, इसका साइन चेंज कर दिए तो ये जो है पूरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ा, निकल के आ गया। और सिर्फ यहाँ सॉल्व कर देंगे तो काम हो जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ क्या करना है, यहाँ भी वही करना है। यहाँ पर अंडर रूट में जो है क्या उसको कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं, कर लीजिए। देखिए 4 तो लिखा हुआ बाहर में, क्या √18 को 9 × 2 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, +7 बाहर आने दीजिए। क्या √32 को क्या 16 × 2 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। और -2 × ये √50 को क्या 25 × 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब √9 बाहर आता है, √9 अंडर रूट जो है 9 × 2 है, मतलब कि रूट इसमें भी है और इसमें भी है। √9 बाहर आएगा तो √9 √9 है, मतलब कितना 3 हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा ना, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 × 3 12 कर दें यहाँ पर, हाँ सर कर दीजिए डायरेक्ट। और जो बच जाएगा उसको रूट में रहने दीजिए। और प्लस यहाँ भी देखिए तो 16 बाहर आएगा, 4 × 7 = 28 कर दें और √2 कर दें, कोई दिक्कत चलिए नहीं। माइनस क्या √5 यहाँ पर देखिए 25 बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा, 5 × 10 कर दें, इसे मल्टीप्लाई कर दें, 10 कर देते हैं और अंदर √2 हो जाएगा। देखें ना, यहाँ भी √2 अंदर में है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है। देखिए तो अब सबको ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं, इसको घटा देते हैं। 12 और 28 कितना होता है, 12 √2 और 28 √2 40 √2, 40 √2 में से 10 √2 चला गया तो 30 √2 आ जाएगा। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है 30 √2 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ नहीं मारना है, ऑप्शन यहाँ थर्ड में दिया हुआ है, सफलिंग किया हुआ रहता है, थोड़ा देख कर मारेंगे। तो आप सही बताइएगा कि ये 16 क्वेश्चन किया गया, 16 क्वेश्चन आप सबको कैसा लगा। और भी क्वेश्चन जो है इसका पार्ट 2 आएगा, और भी अच्छे क्वेश्चन जो है आप सबको करवाए जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद साथी।